हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग इस लेसन में पढ़ने जा रहे हैं फोर्थ रूल के बारे में। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल की, कि कैसे आज जो हम ये मॉडर्न या प्रेजेंट फॉर्म इस पीरियोडिक टेबल का देख पा रहे हैं ये कैसे बना। तो इसी सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं फोर्थ रूल, जो कि न्यूलैंड नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, और उस रूल को हम क्या कहते हैं, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। तो जो ये न्यूलैंड्स थे, इन्होंने क्या किया था, इन एलिमेंट्स को इनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया था। और उन्होंने क्या देखा कि जो ईच मतलब हर एक आठवां एलिमेंट जो है, मतलब 8th नंबर का जो एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट्स से सिमिलरिटी शो कर रहा था, मतलब वो फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर था। जैसे हम कह सकते हैं कि म्यूजिकल वोवेल के जो नोटेशन होते हैं उसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट नोटेशन होता है वो 8th नोटेशन से सिमिलर होता है। जैसे हम 8th नोटेशन पे जाएंगे वो सिमिलर हो जाता है। जब ये ऑक्टेव रूल दिया गया उस टाइम पर इनर्ट गैस जो थी वो डिस्कवरी उनकी नहीं हुई थी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब हम ऑक्टेव के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है, सभी लोग जानते होंगे कि जो म्यूजिकल वोवेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सा रे ग म प ध नी सा। तो मतलब फर्स्ट ये सा है, और फिर उसके बाद हम 8th पे जाते हैं तो फिर हमको सा मिल जाता है। मतलब फर्स्ट के बाद जैसे हम शिफ्ट होते हैं 8th पे तो फिर वापस हमको वही वोवेल मिल जाता है। वैसे ही उन्होंने भी यही बताया कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो 8th एलिमेंट से सिमिलरिटी शो कर देता है, या ऐसा कहें कि 8th एलिमेंट जो होता है वो फर्स्ट एलिमेंट से सिमिलर हो जाता है। परंतु यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि उस टाइम पर नोबेल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो देखो, अगर हम लिथियम को लेते हैं तो यहाँ से 8 एलिमेंट को काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8th पे फिर ये सोडियम आ गया जिसकी प्रॉपर्टी लिथियम से कुछ मिलती जुलती है। फिर यहाँ से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो फिर ये पोटेशियम आ गया। और आज भी हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखते हैं कि जो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स में फर्स्ट ग्रुप में रखे हुए हैं। वैसे ही अगर हम बेरिलियम से काउंट करेंगे तो फिर वही 1 2 3 4 5 6 7 और 8, फिर ये मैग्नीशियम आ जाएगा। तो ये जो न्यूलैंड्स ने रूल दिया था वो काफ़ी हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको लाने में काफ़ी हेल्पफुल रहा है। पर इसके भी क्या हुआ कि ड्रॉबैक्स आ गए। कौन से ड्रॉबैक्स आए कि ये रूल जो है वो कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, यहाँ तक, क्योंकि हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में इसके बाद से क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो डिफरेंस होता है एलिमेंट्स का वो 18 का डिफरेंस हो जाया करता है, जबकि होना कितना चाहिए, 8 एलिमेंट्स का, क्योंकि यहाँ तो न्यूलैंड ने ऑक्टेव रूल दिया था, मतलब जो 8 एलिमेंट के ऊपर ही था। परंतु जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं कैल्शियम के बाद तो तब यहाँ क्या होता है कि डिफरेंस जो होता है एलिमेंट्स का वो कितना हो जाता है, 18 का डिफरेंस हो जाता है। क्लियर होती है बात। तो ये न्यूलैंड ऑक्टेव रूल का ड्रॉबैक बन गया। उसके बाद जो सेकेंड ड्रॉबैक बना वो बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसने इस रूल को पूरी तरह से फेल कर दिया, कि जब इनर्ट गैस का हम लोगों को डिस्कवरी हुई, जब इनर्ट गैस की डिस्कवरी हुई तो ये लॉ पूरी तरह से फेल हो गया। देखिए, अगर ये अभी इनर्ट गैस कहाँ पर रखी हुई है, इन हेलोजेंस के यहाँ पर रखी हुई है, इसके बाद मान लो यहाँ नियोन रखी हुई है ना। तो जब इसको देखते हैं तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आ रहा है, जबकि नोबल गैस और इस लिथियम में तो कोई कहाँ से कहाँ तक संबंध ही नहीं है, कोई भी सिमिलरिटीज नहीं है। तो इसलिए ये रूल क्या हो गया, फेल हो गया। पर नोबल गैस जब तक नहीं थी तब तक तो 8th एलिमेंट क्या आ रहा था, सोडियम आ रहा था, तब तक तो ये रूल सही था। क्लियर होती है बात। अब
एक चीज़ और देखने को मिलती है यहाँ पर कि सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम जो हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, बोरॉन, एल्यूमिनियम और गैलियम, ये जो है ये ऑक्टेव रूल को फॉलो नहीं करते हैं। इसका कारण क्या है कि जब हम यहाँ देखेंगे सोडियम, पोटेशियम और यहाँ आता है रुबिडियम, तो जब हम कैल्शियम के आगे यहाँ काउंटिंग करते हैं तो वो डिफरेंस कितना होता है एलिमेंट का, 18 का आता है। अगर हम यहाँ पर जैसे ही पहुँचेंगे तो 18 एलिमेंट के बाद हमको ये मिलेगा रुबिडियम, पोटेशियम के 18 एलिमेंट के बाद। पर यहाँ पर तो न्यूलैंड ऑक्टेव रूल क्या कहता है कि 8th एलिमेंट जो होता है वो फर्स्ट वन के सिमिलर हो जाया करता है, इसलिए ये रूल यहाँ पर फॉलो नहीं करते हैं ये एलिमेंट। उसी तरह फ्लोरीन, क्लोरीन तक तो ये रूल एप्लीकेबल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। पर जैसे ही हम यहाँ पर चलेंगे किसकी तरफ, ब्रोमीन की तरफ, तो यहाँ पर फिर ये डी ब्लॉक एलिमेंट आ रहे हैं, तो यहाँ डिफरेंस कितना आ जाएगा, 18 एलिमेंट का आ जाएगा, तो ये इसलिए ओबे नहीं करते हैं। पर बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम है वो न्यूलैंड ऑक्टेव रूल को फॉलो करते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर होता है? आगे चलते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं लोथर-मेयर कर्व। तो जो ये लोथर-मेयर साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक कर्व प्लॉट किया था किस किस के बीच में, एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में प्लॉट किया था। डिफरेंट एलिमेंट इन्होंने लिए और उनके एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में एक कर्व प्लॉट किया। अब जो एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी के थे उन्होंने सिमिलर पोजीशन ऑक्यूपाई करी। इस कर्व में देखा उन्होंने कि जो एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टी के थे वो सिमिलर पोजीशन पे थे, तो इस टाइप का इन्होंने कर्व दिया। अब इस कर्व से क्या चीज़ निकल के आती है, तो इस कर्व से जो पॉइंट्स हैं वो हम ये देख सकते हैं कि जो अल्कली मेटल्स हैं जिन्हें हम मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। तो ये जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम थे ये पीक पोजीशन पे आए कर्व में। देखिए यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये पीक पोजीशन पे हैं। क्लियर है? उसके बाद जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स थे जो कि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, क्योंकि उनका साइज छोटा हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन देने में थोड़े नखरे दिखाते हैं, इसलिए हम उनको लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। इन्होंने कर्व में डिसेंडिंग पोजीशन पर ये आए। देखो ये बेरिलियम, मैग्नीशियम वगैरह जब आप देखोगे, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, तो ये क्या डिसेंडिंग पोजीशन पर यहाँ देखने को मिलते हैं हमको कर्व में। उसके बाद जो हेलोजेंस होते हैं जिनको हम मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के अपनी जो ऑक्टेट होती है उसको पूरा कर लेते हैं। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो हैं ये असेंडिंग पोजीशन पर आए कर्व में, इनको देखा गया तो ये असेंडिंग पोजीशन पर थे। देखिए यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये आयोडीन, मतलब ये असेंडिंग पोजीशन पे हैं। और जो मेटेलॉइड्स थे, मतलब जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज थी, जैसे बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, एस्टेटाइन वगैरह जो थे, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो थे उन्होंने बॉटम पार्ट पर आए वो। तो यहाँ देखो ये जो हमने ये डॉट्स लगाए हुए हैं यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट और मेटेलॉइड प्रेजेंट है, तो ये यहाँ पर हमने लिखा है मेटेलॉइड एंड ट्रांजिशन मेटल्स। तो ये कहाँ पर आए, डिसेंडिंग पोजीशन पर आए, बॉटम ऑफ द कर्व आए हैं, बॉटम पार्ट ऑफ द कर्व आए हैं। अब यहाँ पर भी क्या हुआ कि एक ड्रॉबैक निकल करके आ गया। अब क्या ड्रॉबैक हमको मिला कि ये काफ़ी पजल्ड कर्व है, मतलब ये इतना इजी नहीं है कि हर एक पोजीशन को हम इस कर्व में याद रख सकें। इस कर्व में हम इस पोजीशन को याद रखना काफ़ी टफेस्ट था, इसलिए ये इसका एक ड्रॉबैक बन गया कि इसको हम माइंड में नहीं रख सकते इन पोजीशंस को। उसके बाद ये सभी एलिमेंट्स की पोजीशन को डिटरमाइन नहीं कर पाए थे इस कर्व में, तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक बना। और उसके बाद फिर और लॉज दिए गए और रूल्स दिए गए जिनको हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही।